अच्छा, जब हम विज्ञान के बारे में सोचते हैं तो क्या दिमाग में आता है? ढेर सारे फैक्ट्स और फॉर्मूले, है ना? पर असल में विज्ञान सिर्फ तथ्य रटने का नाम नहीं है। ये तो खोज की एक रोमांचक यात्रा पर निकलने जैसा है। एक ऐसी यात्रा जो एक बहुत ही छोटी सी, साधारण सी जिज्ञासा से शुरू होती है। बिल्कुल एक कागज के हवाई जहाज की तरह। जैसे ही उसे हवा में छोड़ते हैं वो उड़ान भर लेता है ना। हमारी सीखने की यात्रा भी कुछ ऐसे ही है। इससे पंख तब लगते हैं जब हमारे अंदर जिज्ञासा जागती है, और यही जिज्ञासा, यही हमें अपने आसपास की मामूली चीजों में भी कुछ खास देखने के लिए उकसाती है। जैसे कि ये सवाल, क्या कभी सोचा है कि हल्दी का दाग साबुन से धोने पर लाल क्यों हो जाता है? ये बहुत ही आम सा सवाल है ना? मुझे यकीन है हम सबने कभी ना कभी ये जरूर देखा होगा और शायद सोचा भी होगा। और देखिए, यही वो छोटे छोटे सवाल हैं जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को सीधे सीधे विज्ञान से जोड़ देते हैं और हमारी क्यूरियोसिटी को एकदम से जगा देते हैं। या फिर ये वाला सवाल कि कुछ फल जैसे नींबू और कच्चे आम खट्टे क्यों होते हैं, हमारे आसपास का एक और छोटा सा रहस्य। और ये बात साफ है, विज्ञान की शुरुआत ही अपने चारों ओर की दुनिया पर सवाल उठाने से होती है। तो बात यह है कि ये जो साधारण से सवाल है ना, यही हर महान वैज्ञानिक यात्रा का शुरुआती पॉइंट होते हैं। यही वो पहली सीढ़ी है एक साइंटिस्ट की तरह सोचने की। कह सकते हैं कि यही वो चिंगारी है जो खोज के एक बहुत बड़े रोमांच की आग लगाती है। तो चलिए इसी सोच को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। विज्ञान किताबों से परे, ये असल में सोचने का एक तरीका है। देखते हैं कि विज्ञान असल में है क्या, जो हमारी क्लासरूम की किताबों से बहुत आगे की चीज है। सबसे पहले तो ये समझ लेना जरूरी है कि विज्ञान सिर्फ फैक्ट्स की यानी तथ्यों की एक किताब नहीं है। ये एक बहुत आम गलतफहमी है। असल में विज्ञान इससे कहीं ज्यादा है। ये कोई रुकी हुई जानकारी का कलेक्शन नहीं है, बल्कि ये अज्ञात को यानी अननोन को खोजने की एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस। ये सोचने और खोज करने का एक एक्टिव तरीका है जो लगातार चलता रहता है। और इसी तरीके को फॉर्मली हम कहते हैं वैज्ञानिक विधि या साइंटिफिक मेथड। ये सोचने का एक ऐसा तरीका है जो हमें सवाल पूछने और दुनिया को समझने के लिए मोटिवेट करता है। मतलब हम ध्यान से चीज़ों को देखते हैं, सवाल पूछते हैं और फिर जवाब खोजने के लिए एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। इसके लिए हमें क्लासरूम से बाहर निकलकर एक्टिविटीज़ के जरिए दुनिया को खुद महसूस करना होता है। अच्छा, अब एक और मज़ेदार बात पर आते हैं। हमारा ब्रह्मांड एक दूसरे से कैसे जुड़ा हुआ है, और इसी तरह विज्ञान के अलग अलग क्षेत्र एक दूसरे से कैसे बात करते हैं। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि विज्ञान के जो अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं वो असल में अलग हैं ही नहीं, बल्कि वे एक ही दुनिया को देखने के अलग अलग पर आपस में जुड़े हुए तरीके हैं। जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जूलॉजी, एस्ट्रोनॉमी। स्कूल में हम अक्सर इन सबको अलग अलग चैप्टर्स में पढ़ते हैं, है ना? पर असल दुनिया में ये सब लगातार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कुदरत यानी नेचर इन्हें अलग अलग करके नहीं देखती। चलिए एक उदाहरण लेते हैं। एक ग्लेशियर क्यों पिघलता है, जरा सोचिए इस बारे में। इसका जवाब किसी एक सब्जेक्ट में नहीं मिल सकता। इसका जवाब छिपा है जियोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री के एक साथ काम करने में। तो देखिए, एक ग्लेशियर के पिघलने जैसी एक ही घटना को समझने के लिए हमें साइंस की कई ब्रांचेस की जरूरत पड़ती है। सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है। अच्छा, एक और उदाहरण लेते हैं। एक बहुत ही बेसिक सवाल, दिन और रात कैसे होते हैं? ये तो हम रोज ही अनुभव करते हैं, पर इसके पीछे भी विज्ञान का एक कमाल का कॉम्बिनेशन है। हमें पता है पृथ्वी का घूमना, सूर्य के चारों ओर और अपनी धुरी पर। तो ये जो पूरी प्रक्रिया है, ये असल में एस्ट्रोनॉमी और फिजिक्स के बीच एक खूबसूरत डांस की तरह है। ये दोनों मिलकर हमें पूरी तस्वीर समझाते हैं। अब हम आते हैं इस पूरे सफर के सबसे दिलचस्प और जरूरी हिस्से पर, एक सवाल पूछने की कला। और यही है विज्ञान का असली खजाना। कहा गया है, बुद्धिमान होने के लिए आपको प्रश्न पूछने वाला बनना भी आवश्यक है। कितना पावरफुल विचार है ना? दुनिया के महान विचारक अपने दिए गए जवाबों से नहीं, बल्कि अपने पूछे गए सवालों से पहचाने जाते हैं। तो चलिए एक मजेदार काम करते हैं। हम इस पूरी प्रक्रिया को ही उलट देते हैं। मतलब सवालों के जवाब देने के बजाय हम जवाबों पर सवार करते हैं। ये एक मजेदार एक्सरसाइज है जो हमें एक साइंटिस्ट की तरह क्रिएटिव सोचने के लिए चैलेंज करेगी। ठीक है, तो जवाब है, बस थोड़ा दूध डालें। अब सोचिए, अगर ये जवाब है तो इसका सवाल क्या हो सकता है? इसका सवाल क्या हो सकता है?
थोड़ा सा वक्त लीजिए, सोचिए, ऐसे कौन कौन सी सिचुएशन या प्रॉब्लम हो सकती है जिसका सलूशन ये जवाब हो। चलिए देखते हैं कुछ पॉसिबल सवाल। पहला हो सकता है, ये कॉफी बहुत कड़वी है, इसे कैसे ठीक करूं? या फिर अरे, दीवार के लिए ये पेंट का रंग बहुत गहरा हो गया। या ये भी हो सकता है, ये करी तो बहुत ज्यादा मसालेदार हो गई है। देखा, एक ही जवाब कितनी अलग अलग समस्याओं का हल हो सकता है। यही तो है क्रिएटिविटी और सवाल पूछने की असली कला। चलिए, तो अब ये रोमांच शुरू करने की बारी है। अब अपनी दुनिया के खोजकर्ता यानी एक्सप्लोरर बनने का समय आ गया है। बिल्कुल सही। विज्ञान एक सफर है जो लगातार चलता रहता है। ये कोई फाइनल डेस्टिनेशन या मंजिल नहीं है। जैसे ये तितली, ये हमें याद दिलाती है कि सीखना और खोजना एक ऐसी प्रक्रिया है जो कभी खत्म नहीं होती, हमेशा कुछ नया जानने और खोजने के लिए होता है। तो याद रखिए, ये पूरी दुनिया ही हमारी लेबोरेटरी है। इसलिए पूछना शुरू कीजिए, खोजना शुरू कीजिए, एक साइंटिस्ट की तरह सोचना शुरू कीजिए। अपने आसपास को एक नई जिज्ञासा की नज़र से देखिए। हर चीज़ में एक सवाल छिपा है, बस उसे ढूंढने की ज़रूरत है। तो जाते जाते बस ये एक सवाल कि आज आप अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के किस रहस्य को सुलझाने की कोशिश करेंगे। अपनी वैज्ञानिक यात्रा आज से, अभी से शुरू कीजिए। क्या पता कौन सी कमाल की खोज आपका इंतज़ार कर रही हो।